अस्सलामुअलैकुम। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक भी है और थोड़ा सा अनहिंज सा भी है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस फिल्म इंडस्ट्री। सो देखें, एक सिंपल सी चीज़ है जिसे मैं शुरू करूंगा, और वो ये है कि सोशियोलॉजी में एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि वैक्यूम का, यानी कोई भी चीज़ ऐसा, यानी कोई भी स्पेस ऐसा नहीं होता कि जिसे आप खाली छोड़ो वो खाली ही रहे। उसमें कोई ना कोई अपनी जगह बना लेता है, अपने आइडियाज़ को फिल कर लेता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ए स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर को खाली छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होगा कि वो एग्रीकल्चर खाली ही रहेगा, नहीं, कोई ना कोई आकर के उस एग्रीकल्चर को डोमिनेट कर लेगा, उस एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लेगा। और इवेंचुअली जब कोई और डोमिनेट कर लेगा तो मेरी अपनी जो उसमें अंदर सॉफ्ट या हार्ड वट जो पावर थी वो मेरी उससे चली जाएगी। मेरा अपना कंट्रोल उससे निकल जाएगा और दूसरे का नैरेटिव जो है वो आम हो जाएगा। सेम मामला हमारे साथ हुआ। हमने बहुत अरसा पहले फाइनेंस को इग्नोर किया एंड वी थॉट कि ओके एवरीथिंग विल बी फाइन, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसमें किसी और ने अपनी जगह बना ली एंड नाउ वी हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस सूद एंड ऑल राइट नाउ। एंड सेम चीज़ जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। हमारे उलमा ने, हमारे बाप दादा किसी और के पास नहीं जाते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिल्म इंडस्ट्री को अब देखने तक को जायज़ नहीं रखा। आई मीन ऑफ कोर्स मैं कोई फिल्म का इंडस्ट्री का कोई फ़ैन नहीं कि मुझे कोई फिल्म देखने का बड़ा शौक है इसलिए मैं आके एक वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ ही फिल्में ज़िंदगी में देखी है, बट मैं बता रहा हूँ कि हमारे फोर फादर्स ने या हमारे पुरानी जनरेशन के स्कॉलर्स ने ये किया कि फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ऐसी अछूत अनटचेबल चीज़ समझी, और इस तरह से ये इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्योंकि वो स्पेस खाली तो रहता नहीं। आप देखो उसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड और इस तरह के यूरोपियन सिनेमा और टर्किश सिनेमा ने जगह बना ली। टर्किश सिनेमा, और ये अर्दोगान के बाद जब से यूसुफ एमरे इंस्टीट्यूट बनाए तब से चेंज हुआ है, वरना टर्किश सिनेमा और बुरा था। तो मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने अपनी जगह बना ली। अब ये हुआ कि क्योंकि उन्होंने अपनी जगह बना ली तो दूसरा मसला हमारे साथ हुआ, और वो दूसरा मसला बड़ा सिंपल है, कल्चरल हेजेमनी का। यानी ये एंटोनियो ग्राम्स्की बड़ी ज़बरदस्त बात करता है कि यानी एक होती है पावर जो आपको आती है फूड से, पैसे से, वो भी चलती है, बट वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। एक पावर आती है आपको सॉफ्ट पावर, नैरेटिव, कंसेंट बिल्डिंग से। कंसेंट की बात एप्स्टीन फाइल में निकला हुआ नाम चॉम्स्की भी करता है। वही उसी कंसेंट की बात जो है वो मैं कर बता रहा हूँ कि वो जो कंसेंट बिल्डिंग है, वही इससे जब पावर आती है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो नेचुरल फील होती है लोगों को। यानी मैं अगर कंसेंट बिल्डिंग के थ्रू अगर कहीं रूल करूंगा तो वो जो जिन लोगों पे मैं रूल करूंगा उन्हें वो नेचुरल फील होगा। तो अब इसी तरह क्या हुआ कि कंसेंट बिल्डिंग अब कैसे होगी? कंसेंट बिल्डिंग के लिए सबसे बेहतरीन टूल जो इस 18 से अब तक ये चला वो फिल्म इंडस्ट्री है। क्योंकि आप तो देखो, अभी तो आपके हाथ में फ़ोन है, पहले तो सिनेमा ही था और तो कुछ था नहीं। 10 साल, आप ये नहीं इमेजिन करते कि 15 साल पहले टच स्क्रीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। 99% लोगों के हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इस 15 साल पहले। तो इससे पहले जिन लोगों के भी आप दिमाग देख रहे हो उसे मूवी इंडस्ट्री ने प्रोग्राम किया है। अब 15 साल में सोशल मीडिया आ गया तो अब बहुत से लोग ये भी आगे करेंगे कि नहीं, हमने उसे डोमिनेट कर लिया, दिस एंड दैट। नो, हमने इसमें अच्छा किया, लेकिन अब अभी भी उसमें रिएक्टिव है। हम ये नहीं है कि हम क्रिएटिव हैं, हम कुछ क्रिएट करते हैं। हम रिएक्टिव हैं। एक फॉर एग्जाम्पल एक मूवी निकलती है जिसमें वो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंच मूवी निकले और उसने प्रॉफिट को, एक इंसान को प्रॉफिट के फॉर्म में दिखा दिया, मोहम्मद के फॉर्म में, पीस भी अपॉन हिम। एंड अब हम उस पर रिएक्शन तो देते हैं, बट कभी ऐसा नहीं होता कि हमने एक नैरेटिव बिल्डिंग की हो कि व्हाई वी डोंट हैव एनी फोटो ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, व्हाई। I mean, we can have actually मैं next वीडियो बना दूंगा why we don't have it and what are the advantages and disadvantages. But मैं बता रहा हूँ कि हम इसको हमने इसकी नैरेटिव बिल्डिंग इस चीज़ को लेकर कभी नहीं किया। I mean, of course मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अभी पिछले कुछ सालों में हमने एकेडेमिया को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना शुरू किया है, खासकर जब से इंग्लैंड का लोगों को रास्ता दिख गया है, देश ही भर गए हैं उधर। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को अभी तक हमने टच नहीं किया है। अब जो आप इस्लामिक फिल्म इंडस्ट्री देख रहे हो, ये सिर्फ हिस्ट्री की बात करती है, या फिर ये मैं कहता हूँ, यानी आपको जो नॉस्टैल्जिया है उसका एडवांटेज लेती है। मेरी ज़ाती राय यही है। यानी कि हमारी लाइफ जो है, या इवन अब वो भी इस तरह करती है कि इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होता। आप देखो कि सलाहुद्दीन अयूबी, मैं आपको बड़ी क्लियर, बड़ी सिंपल मिसाल दूँ, इसमें क्या मैं एकेडमिक पेपर लगाऊं इसके पीछे और नंबर्स लगा दो, कुछ भी नहीं। आप सलाहुद्दीन अयूबी की मूवी जो क्रिश्चियंस ने बनाई है वो एक बार देख लो, उसके कैरेक्टर्स, उसमें एक्टिंग, उसके कैरेक्टर्स की और उसकी स्टोरी टेलिंग सब देख लो, और एक तरफ जो टर्की बना रहा है यूसुफ एमरे की तरफ से वो देख लो, आपको फर्क दिख जाएगा हमारे और दूसरों के काम में। तो हमारा जो काम है वो अभी भी बिलो एवरेज है, ठीक है। इवन दो अब हमने कुछ हद तक, खासकर टर्किश ड्रामों ने शुरू किया है, इवन दो जब उन्होंने शुरू किया था तो उस वक्त भी हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी अकल अभी भी इतनी ही पीछे है कि वो इससे डिसएग्री करते थे। खैर, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप सिंपल सी चीज़ समझो कि हम अगर नैरेटिव बिल्डिंग वाकई करना चाहते हैं
तो इस मूवी इंडस्ट्री की हमें रिक्वायरमेंट है। एक सिंपल सी बात है, एक तो नैरेटिव बिल्डिंग नॉन मुस्लिम्स के बीच में, यानी कि आप एक पर्टिकुलर फिगर अपना नॉन मुस्लिम्स के बीच में दिखाना चाहते हो, एक तो वो है। दूसरा है बड़ी ज़बरदस्त चीज़, इमेजिन कम्युनिटीज़ का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है वो एंडरसन, बेनेडिक्ट एंडरसन देता है। इस कंसेप्ट में जो है वो ऐसा जो है वो बताता है कि यानी नेशंस जो होते हैं असल में वो शेयर्ड मीडिया के नैरेटिव के थ्रू बनते हैं। यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में बैठा आदमी, यानी मैं अपने आप को इंडियन कहता हूँ और मैं इंडियन फील करता हूँ, और सेम साउथ में बैठा आदमी भी अपने आप को इंडियन कहता है, इंडियन फील करता है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि जो नैरेटिव मीडिया ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, ये नहीं कि मैं कोई अभी न्यूज़ मीडिया की मैं इन जनरल ओवरऑल जो मीडिया ने नैरेटिव बिल्ड किया है, बस उस नैरेटिव की वजह से हमारे फोरफादर्स में और मेरे में, हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट है कि वी ऑल आर इंडियन, दिस इज व्हाट इंडियन इज, दिस इज व्हाट इंडिया इज। तो ये कि हमारी इमेजिन कम्युनिटीज है, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उस तमिल बोलने वाले आदमी से मेरा क्या कनेक्शन, लेकिन हम दोनों एक ही अपने आप को समझते हैं। उसकी वजह कि हमारे दिमाग में एक इमेजिन कम्युनिटीज का कंसेप्ट है, एक इमेजिन कम्युनिटीज का कंसेप्ट है। तो ये बताता है कि हम क्यों अपने आप को एक जैसे समझते हैं। सेम काम आप देखो कि मेरी लाइफ मलेशिया का मछुआरा, इंडोनेशिया का मछुआरा, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है। एक आदमी जो 9 to 7 करता है और एक आदमी जो खेती करता है, इन दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग है। बट आप मीडिया नैरेटिव कंट्रोल, फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू एक शेयर्ड नैरेटिव, आप देखो आप क्यों टर्किश सडनली हमें टर्किश लोगों के बारे में, टर्किश कल्चर के बारे में पता चला, क्यों लगा कि अरे वो भी हमारे जैसे हैं। स्पेशली पाकिस्तान और टर्की के रिलेशन अच्छे बिल्ड हो गए। ये देखो कि डिप्लोमेसी भी जो बिल्ड हो गई इस चीज़ की, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सॉफ्ट पावर का यूज़ किया, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, देखो दो चीज़ें करते हैं। एक तो दो एक्सट्रीम है हमारी। एक तो है कि हम समझते ही नहीं, एक तो हमारे पास वो लोग हैं जो अभी मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल गलत है, एक्टिंग, एक्ट्रेस, एक्टर सब गलत है। एक तो वो एक्सट्रीम है, उनकी तो बात नहीं करते। एक दूसरी एक्सट्रीम है हमारे पास जो कहती है कि हम जो है वो सैनिटाइज्ड कंटेंट बनाने के कायल हैं। यानी वो कंटेंट जिसे मैं कहता हूँ, जैसे इस्लामिक हिस्ट्री से उमर सीरीज है, उमर सीरीज जो है, जिस लोगों ने देखी उन्हें पता होगा कि उमर सीरीज जो है वो सैनिटाइज्ड कंटेंट में आता है। वो कंटेंट जो प्योर है, जो क्लीन है, जिसमें कुछ अडल्ट्री नहीं दिखाते, अडल्ट कंटेंट नहीं दिखाते उसमें, यानी इमोरल एक्टिविटीज नहीं दिखाते। बट असल में इस तरह ना करने से आप मे बी कुछ ऑडियंस को तो टच कर लोगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑडियंस आपसे दूर ही रह जाएगी। अभी मेजॉरिटी ऑडियंस को नहीं पता, उनके नैरेटिव को सॉफ्टली भी आप कैप्चर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि आप ये समझ नहीं रहे, इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इवन विद इन मुस्लिम्स ना, ऐसा हो कि चंद लोग देखते हो इस तरह की कोई चीज तो मैं मानूं, ठीक है। विद इन मुस्लिम्स हमें पता है कि हर इंसान के पास, किस नेटफ्लिक्स एंड व्हाटएवर, मेरे पास, मैं नहीं यूज करता सीरियसली बता रहा हूँ, लोग के पास है, लोग देखते हैं, लोग कंटेंट भी देखते हैं, लोग उसके नीचे का, मैं एक्सट्रीम अडल्ट कंटेंट की बात नहीं कर रहा। इवन तो मेरी जाती राय ये है कि उसको भी बनाना, अगर तो उसमें नॉन मुस्लिम एक्टर एक्ट्रेसेस हो और डायरेक्टर मुस्लिम हो, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई मसला है। अगर तो आपका टारगेट नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं, आपको किसी फ्रेंच ड्रामों का, कितने फ्रेंच ड्रामों का आपको पता है, कितने जर्मन ड्रामों का आपको पता है? नहीं पता। उसकी वजह क्या है कि आप, यही वो जो ड्रामे बने हैं वो हमारी, हम उससे रिलेट नहीं करते। इस तरह से अगर कोई अडल्ट कंटेंट बनाता है जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी जिसकी ऑडियंस है, उसका टारगेट है, तो उसमें आई डोंट थिंक, मेरी जाती राय है कि इसमें कोई मसला नहीं है, चाहे उसमें कुछ भी दिखा दो। Until and unless we will get some profit. I'm not one director, I'm saying overall community will get some kind of profit, it's fine, okay. But मैं बता रहा हूँ कि इवन नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो है कि हमें फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर से हमें इस्लामिक फिल्म इंडस्ट्री का जो कंसेप्ट है, जो सिर्फ हिस्ट्री की बेसिस पर है, यानी हमारा जो अब तक जो हमने किया है वो सब हिस्ट्री है। जितनी हमने कंटेंट बनाए, अर्थरोपोल वगैरह वगैरह, सब हिस्ट्री पर है। हमें इससे थोड़ा बाहर निकल, आई अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा काम था, लेकिन अब हम इससे थोड़ा सा हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और जिस तरह रियल लाइफ इश्यूज पर हमें चीज़ें बनानी पड़ेगी। हमारे पास्ट के हीरोज हम दिखाते हैं, हम फ्यूचर के हीरोज नहीं दिखाते। फ्यूचर के हीरोज यानी कि ये टर्म मैंने खुद ईजाद किया। फ्यूचर के हीरोज वो हीरोज जो हम चाहते हैं कि आ जाएं। यानी फॉर एग्जांपल अब तक जिसने सलाहुद्दीन पास्ट का हीरो है, इसने खुद कॉन्कर किया। एक फ्यूचर का हीरो है जो अगेन ये काम करेगा। अब वो फ्यूचर का हीरो है, हम अक्सर पास्ट के हीरोज दिखाते हैं, फ्यूचर के हीरोज नहीं दिखाते। प्रेजेंट की रियलिटी से हम भागते हैं। व्हाई वी डोंट हैव एनी पिक्चर, एनी मूवी जो ये दिखाती हो कि दुनिया की तमाम सफरिंग, यानी दुनिया की जितनी भी मेजर माइनर सफरिंग्स हैं, उसका शिकार मुसलमान है।
क्यों एक ऐसी हमने इंडस्ट्री नहीं क्रिएट की जो जो जिसको हम यूज़ कर सकें सिंपैथी गेन करने के? वी डोंट हैव दैट, बिकॉज अगेन वी हैव टू एक्सट्रीम। एक है कि नहीं कुछ भी नहीं बनाना, एक है कि नहीं बस इस ड्रामों तक रहना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है एक्टिंग, एक्ट्रेस बनने, एक्टर बनने में। आई मीन मदरसों में एक्टिंग सिखाने की ज़रूरत है और हमें वहाँ से डायरेक्टर्स निकालने की ज़रूरत है। बट वही मसला है कि हम ही रह गए, कुछ कह नहीं सकते। बाकी अब अगेन वो आर्ग्यूमेंट आता है कि देखो बजट का मसला है, ये वो देखो पैशन ना, हमारे लोगों के पास एक दो मसले मैं कहता हूँ। कुछ कम्युनिटीज़ के पास होते हैं पैसों के मसले, बजट के मसले समझ आता है, कुछ के पास होते हैं सिर्फ टैलेंट के मसले, पैसा होता है, दोनों का काम हो जाता है। हमारे साथ ऐसा है कि पैसे रिसोर्स के तो मसले हैं एक ही तरफ है, वो तो है ही है, टैलेंट की भी कमी है। अगर तो रिसोर्स की कमी से आप कुछ नहीं क्रिएट कर सकते, तो वी हैव अगेन बेस्ट एग्जांपल। मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने जमा कर ली। अपू, अगर किसी को पता हो, पाथर पंचाली, सत्यजीत रे की अपनी ज्वेलरी, अपने वाइफ की ज्वेलरी सॉरी, उसको गिरवी रख करके जो बंदे ने इसको क्रिएट किया था। और इस पर आप देखना नोलन और बड़े बड़े डायरेक्टर्स की क्या कमेंट्री है 90s के दशक में। सेम अली एंड जहरा, अगर किसी को पता हो तो, चिल्ड्रन ऑफ हेवन। और उसके अलावा फिर हमारे पास डांटे एंड वेरल, इतनी सारी, अबे जो प्रीमियर है उसकी इतनी सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट है। बट लेकिन वही बात है ना कि ये नॉलीवुड है, नाइजीरिया की, नॉलीवुड का किसी को अगर पता हो तो नॉलीवुड नाइजीरिया की है। सो बता रहा हूँ। और वाइस वर्सा भी है। बॉलीवुड देखो कितनी आई मीन कितना हैवी बजट लगाता है चीज़ों में जो हमेशा फेल करती हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास दोनों साइड की एग्जाम्पल है, बट हम इससे सबक नहीं लेते। हम क्या करते हैं कि बस हमने एक हमारे अंदर टैबू बन गया है चीज़ों का, जनरेशनली चलता आ रहा है। किसने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई फिल्म इंडस्ट्री हराम क्यों है? किसी ने क्वेश्चन नहीं, जिसने भी किसी भी मुस्लिम बच्चा खड़ा नहीं हुआ और उसने कहा कि मैं एक इस्लामिक इंसान हूँ, भाई मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरी आइडेंटिटी मैं मुसलमान हूँ, बट आई वांट टू बिकम बेस्ट डायरेक्टर, आई वांट टू बिकम बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस। इसी मदरसे में जाके बच्चा ही नहीं कहे, मैं जाके आप इंटरव्यू कर लो, बच्चा नहीं कह रहा कि मुझे एक बेहतरीन एक्टर बनना है। वाई? बिकॉज हमारे बीच हमने कंसेंट बिल्ड करा, हमारे उलमा ने 2 जनरेशंस में जैसा एक उन्होंने कंसेंट मैन्युफैक्चर कर लिया है अपने ख्वाब ख्याल से इमेजिन करके कुछ भी। आप आर्ग्यूमेंट देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल जाऊँ, थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी डिबंक कर दूंगा। मैं तो भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। मैं थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी आपके डिबंक कर दूंगा कि क्यों इसमें मसला नहीं है। वी नो कि एक यानी ऐसे से मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त आखिरी बात खत्म करता हूँ, एक मिसाल दे करके। आज से 100 साल पहले जाओ और किसी स्कॉलर को पकड़ लो, किसी भी रैंडम स्कॉलर को पकड़ लो और उससे बताओ, आज जो आपके फ़ोन में मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ, जो रील्स आती हैं, जो यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं, आप बताओ कि आपकी फीड में ऐसी चीज़ें आती है, आपको लगता है कि वो कहेंगे ये हलाल? लेकिन आज उनसे ही पढ़े हुए बच्चे इसका खुद इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझो, ये पैटर्न को समझो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर, अगेन वो टारगेट नहीं, वो विलन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने उनकी वजह से सब चीज़, ऐसा नहीं है। बट आप समझो कि उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया विद इन आवर कम्युनिटी, विद इन आवर पीपल, जिससे बहुत नुकसान पहुंचा है। एक पैटर्न समझे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो कि हमारे स्कॉलर्स हमेशा 100, 150, 200 साल पीछे चलते हैं। आज से 100, 150, 200 साल बाद आज जिस मैं कह रहा हूँ, ये मूवी इंडस्ट्री बड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक, या तो हम कर रहे हैं, कोई और कर ले, दैट्स इट। बट हम नहीं।